प्रशांत किशोर जीतने के बाद बदल गया है, एक बार नजर नहीं आया यहाँ पे, पूरा गिरगिट बन गए, गिरगिट 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 का रंग बदल रहे पूरा। ये क्या है, अन्याय है ना। प्रशांत किशोर जी को मैं करबड़ प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पे आए, हमारे मुद्दों को सुने और इसके लिए पूछा जाए आखिर इससे उन पर विश्वास अभी भी है कि वो कुछ करेंगे। कहना चाहेंगे कि सरकार इतने दिन हम लोगों को रोस्ता हमसे खेलती रही और रोस्ता के नाम पे हमारे साथ छलावा हो रहा है। सरकार को पता है एससी कैटेगरी में ज्यादा सीटें रहेगी, कोई और कैटेगरी वहां जॉब नहीं ले पाएगा, लेकिन इस जनरल कैटेगरी में सीटें ऊपर वाली आ जाती है 6-7 सीटें, तो बहुत से भाइयों का फायदा हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ कितना अन्याय हो रहा है। हमारे पास सीट ही नहीं है, लाइब्रेरी में पूरा रात पढ़िए, पूरा दिन पढ़िए, रंगते रहिए, जब सीट ही नहीं रहेगा कैटेगरी में तो नौकरी कैसे होगा, आपको ये बताओ मुझे, ये संभव ही नहीं है। यही है काला कानून, ब्लैक लो यही है। और हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने एक बात बोला था कि जो भी धरना में गए हुए हैं वो गुंडा मवाली है। अब ये बताइए वो क्या है, सो बताइए। शिक्षा मंत्री ने रोस्टर दिया है ना, बोल रहे 29 तारीख को रोस्टर आएगा, 29 तारीख को, आज रोस्टर है, क्या रोस्टर है। आप देखिए इसमें कितनी गलती दिखा दीजिए। एससी में 600 सीट है, एसटी में 37 सीट, एबीसी 475, बीसी 171, ईडब्ल्यूएस 62, डब्ल्यूबीसी 126, 287 वार्ड में। देखिए यहाँ पे ये क्या है बताइए, ये तो अन्याय है पूरा तरह से। इसके लिए आवाज उठे। और एक बात, हम लोगों को सिर्फ 5 मौका क्यों मिलना चाहिए। सपोज कीजिए, सोचिए एक बात, कोई बच्चा 22 साल के एज में सीटेड से निकाल लिया, बीएड कर लिया और उसको मात्र 5 ही मौका देते हैं, तो उसका क्या होगा, उसका आयुष कोलैप्स हो जाएगा। मान लीजिए 4 बार प्रयास किया, 5 बार प्रयास किया, उसको नौकरी नहीं हो पाया, तो क्या वो मेहनती नहीं है, वो टैलेंटेड नहीं है। बिहार को बदलने उसका योगदान नहीं हो सकता है। सरकार 5 अटेम्प्ट क्यों रखी हुई है, आपको ये बताइए। जब आपके चुनाव में एक बार भी ये अटेम्प्ट होता है, 5 अटेम्प्ट क्यों है। आप पीटी में स्टार है ना, तो हमको अनलिमिटेड चाहिए, हमको अटेम्प्ट नहीं चाहिए। अटेम्प्ट से कैसे होगा। अपने नेता से आप बात क्यों नहीं करते, आपके नेता आपकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। हमारे नेता जो भी है वो नेता यहाँ के सच्चाई से परिचित है, उन्हें पता है कि हमारे राज्य में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, खाने के लिए पैसा नहीं है सही से, और आपको यकीन मानना पड़ेगा अगले 1 साल के बाद, 5 साल के बाद सभी चीजें लिस्ट पे चली जाएगी। सबसे पहले पटना जंक्शन लिस्ट पे जाएगा, उसके बाद मऊ जाएगा लिस्ट पे, उसके बाद पूरा पटना लिस्ट होगा, फिर पूरा बिहार लिस्ट पे चल जाएगा। यहाँ पे दिक्कत यही है, हमारे पास आर्थिक रूप से पैसा है ही नहीं, हम लोग करें तो क्या करें। सरकार सोचती है पैसा देना पड़ेगा, वैकेंसी देना है, तो करूँ तो क्या करूँ, तो ये तरीका एक है। रोस्टर बनाओ, ऐसा रोस्टर बनाओ कि कैटेगरी में सीट ही नहीं दो। जब कैटेगरी में सीट ही नहीं रहेगा तो स्टूडेंट पढ़ाई पर लगे रहेगा, कितना पढ़ाई कर लेगा, नौकरी हो जाएगा। यहाँ पे सीट देखिए, किसी को बताइए, हमको होगा नौकरी, आपको लगता है, दिखाइए। आपको पता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में बिहार में काफी सीटें पीजीटी में खाली है, फिजिक्स से स्थिति है, और पूरा मिला के बिहार में 54 ऐसा विषय है जिसका हम लोग 9, 10, 11, 12 में टीचर बनते हैं। 54 सब्जेक्ट है, सबका यही हाल है, इसमें यही दिक्कत हो रहा है। तो सीट घटा दिया गया है ना, तो आपका सीट घटा दिया गया है। आपके जो नेता जीत के जाते हैं, चाहे जिस तरीके से आप अपने नेता को वोट देते हैं, उनसे आप ये बात क्यों नहीं कहते, आपके नेता आपकी आवाज क्यों नहीं सदन में उठाते, विधानसभा में। मैंने अपना वोट जन सुभाष को दिया था, प्रशांत किशोर को दिया था। प्रशांत किशोर जी ने बोला था यदि मैं बांकीपुर जीत जाऊंगा तो मैं छात्रों के कल्याण के लिए बहुत चीजें करूंगा, बेरोजगारी कम कर दूंगा। वो कहाँ है, पूछिए उनसे। प्रशांत किशोर जी किस बिल में जाके सोए हुए, हमको बताइए। प्रशांत किशोर जी सामने पूछना चाहता हूँ, मेरा वोट लेके वो जीते हैं ना, मुझे हक चाहिए, कब हक मिलेगा बताइए। वो बांकीपुर में जीते हुए, नहीं वो कह सकते हैं कि नहीं मैं किसी दूसरे जगह पे था। बांकीपुर पटना में पड़ता है भाई, और पटना में रह के आप पटना में हम लोगों से मिलने नहीं आ रहे हैं, ये क्या है, अन्याय है ना। आपको जब सत्ता में आप नहीं थे तो रो रो के बोल रहे थे, आपने बोला था मीडिया में कि मुझे मात्र 1 सीट दे दीजिए, मैं छात्रों का मुद्दा को लेकर पूरा सदन हिला दूंगा। अब तो आप जीत चुके हैं, आप तो जनता के बीच में से आगे जाके सदन में पहुंच चुके हैं, अब आप क्यों नहीं सोच रहे हैं, अब आप क्यों नहीं कुछ करे हुए, ये सामना है। दैनिक मदद पर सबकी और भी नेता है, मिथिलेश जी का तो बात ही अलग है, वो तो हमें गुंडा मवाली घोषित कर चुके हैं। ये बताइए, यदि मैं गुंडा मवाली हूँ, ये छात्र सभी गुंडा मवाली है। सरकार अब
आपको ये भी समझ रही है कि आप 10% है तो 10% के हिसाब से आपको सीट मिला IW से पास आउट नहीं मिला है नहीं देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी इसमें 10% है, सब 75 होना चाहिए, 175 होना चाहिए। सीट कितना है? 62। 1758 का 10% क्या होता है आप बताइए हमको? 175 होता है ना, होता है ना, गलत में नहीं बोल रहा हूँ ना। और ये लेकिन क्या कारण है कि हर बार इस तरीके से किया जाता है लोगों के साथ? क्यों? क्योंकि आपके नेता आपके खिलाफ आपके समर्थन में आवाज ही नहीं उठाते हैं ना। दिक्कत यही बात का है ना कि नेता को सिर्फ आपस में मार करवाना है। अभी एससी वाले को सीट ज्यादा दे देंगे, हम यदि एससी का विरोध करेंगे तो लगेगा हम गलत कर रहे हैं। लेकिन रियली बात यही है कि यदि जनरल में सीट ज्यादा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा SC ST के लड़के चुने जाएंगे, EWS OBC चुने जाएंगे। ये बात सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत से लोगों का नौकरी हो जाएगा, बहुत का जिंदगी सुधर जाएगा। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, सरकार का यही मंशा है। आप देखिए ना बिहार का जलवा देखिए, BPSC से 70वीं में धांधली नहीं हुई थी, सरकार ये कह रही थी। तो मुझे ये बताइए तीसरा बार जो है, जो तीसरा टॉपर आपके बिहार का है, उसका मेंस का पेपर मैंने RTS निकाला देखा है, मैंने RTS निकला है पेपर, खाली पन्ना है पूरा, कोरा कागज है, कोरा कागज। वो टॉप कैसे कर गया? वो धांधली नहीं था, क्या था वो? लड्डू पेड़ा पता गया था, क्या था वो? फिर क्या क्या